हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल फिर एक बार सामने आपके आया हूं। और आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों आप सबसे पहले इजी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज देखेंगे ITI कैंपस होता है जो कैसे सिलेक्शन करते हैं और किसको सिलेक्शन करते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा जानकारी दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ITI कैंपस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो भी कॉलेज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो करता है। इसके बाद जो भी कंपनी आता है पहले से ही होता है कि नहीं, हमको 10 आदमी 20 आदमी चाहिए। वो ITI ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही पता चल जाता है। इसके बाद उनका कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट के लिए सारी लड़के को वहाँ पर बुलाया जाता है। जितना भी लड़के हैं जो वहाँ पर पार्टिसिपेंट लेना चाहते हैं उन लोग को सबको एग्ज़ाम कराया जाता है। देखिए, हियर मी, यहाँ पर उनको सबको बुलाया जाता है। जितना भी कॉलेज का स्टूडेंट है सबको बुलाया जाएगा। जो ITI कैंपस है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद सबको बुला के वहाँ पर एक मीटिंग होगा। जब सब आ जाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन आया है, जो कंपनी आई हैं, जो कंपनी इंटरव्यू लेने आई हैं, और अच्छी कॉलेज होता तो अच्छी कंपनी आते हैं और उस कॉलेज का डिमांड भी बहुत बढ़ जाता है। जैसे अच्छी कॉलेज का डिमांड बढ़ जाता है, वहाँ पर बहुत से बहुत लड़के एडमिशन लेते हैं उस कॉलेज में। और हर ITI कॉलेज ये चाहता है कि मेरी डिमांड बढ़े, और ये ज़्यादा करके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में ये होता है ITI कैंपस। और जिस लड़के का भी चयन अगर कैंपस से हो गया तो मान के चलिए उसका लाइफ सुधर गया है। तो जब कैंपस के लिए ऑर्गेनाइजेशन आता है तो पहले वो अपना जितना भी रूल रेगुलेशन जो भी है, इंट्रोडक्शन जो भी है, वहाँ पर थोड़ा मतलब वो लोग भी अपना बताते हैं और लड़के लोग भी अपना बताते हैं। इसके बाद दोस्तों शुरू हो जाता है जो सिलेक्शन का प्रोसीजर। जो प्रिंसिपल होता है उनको पता रहता है कि मेरी कॉलेज से इतना स्टूडेंट मैकेनिकल में जाएंगे, इतना स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, इतना स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, इतना स्टूडेंट ऑटोमोबाइल में जाएंगे। जैसे एग्जैक्टली ITI कैंपस एक रोजगार मेला की तरह है। रोजगार मेला में क्या होता है, आदमी चयन करके उठा लेते हैं। लेकिन जो ITI कैंपस होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें पहले से ही जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट होते हैं उसमें मार्किंग कर देते हैं कॉलेज ने कि ये मेरा टॉपर स्टूडेंट है। और जब भी कैंपस आता है तो टॉपर स्टूडेंट को पहले उठाने का कोशिश करते हैं। जो भी टीम आता है, जो भी कंपनी से जो भी टीम आता है, उन लोग को पहले ही बताया जाता है कि जो टॉपर स्टूडेंट है, जो सक्षम है, जो काम करने में सक्षम है, जो मेडिकल फिटनेस है, सब कुछ दिखा जाता है उन लोग का, और पहले उसी को ही उठाने का कोशिश करते हैं। इसके बाद सबसे पहले सबको गुमराह करने के लिए एक क्या करेंगे, राइटन एग्जाम कराएंगे, जो लिखित परीक्षा बोलते हैं जिसको, वो एग्जाम कराएंगे 100 मार्क का। वो एक फॉर्मेलिटी होता है दोस्तों, पहले से ही आदमी को उठाना वो तय हो चुका रहता है। लेकिन ये फॉर्मेलिटी होता है कि जो भी स्टूडेंट बच जाएं उनका मनोबल का हौसला बढ़ने के लिए कॉलेज ने ये सब प्रोसीजर करता है। जो ITI कॉलेज है वो इस तरह का प्रोसीजर करता है कि जितना भी और भी स्टूडेंट है वो लोग भी आगे बढ़े, वो कॉलेज सही करता है। और मान के चलिए कि 40 आदमी को उठाना है तो अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट, ऑटो वर्कशॉप, जो भी एक्सटर्नल डिपार्टमेंट है वहाँ से उठाना होता है। देखिए, ये ज़्यादा करके इस समय कैंपस टूल से हो रहा है। ITI करने के बाद जो टूल्स का एग्ज़ाम होता है वहाँ होता है। देखिए, रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद, इन लोग का रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद मान के चलिए 400 लड़के हैं तो 400 लड़के का रिटर्न एग्ज़ाम का क्वालिफाइड होता है। और जहाँ मार्किंग किया जाता है कि नहीं हमको ये 40 आदमी को लेना है, उन लोग का जो क्वालिटी होता है उसमें रिटर्न एग्ज़ाम में भी पता चल जाता है कि कितना नंबर वो लोग लाए हैं। इसके बाद वो अपना प्रोसीजर चालू कर देते हैं कैंपस ITI इंटरव्यू का। कैंपस ITI इंटरव्यू का प्रोसीजर चालू हो जाता है और उन लोग का टारगेट रहता है, वहाँ पर जो कॉलेज का एक आदमी रहते हैं, इसके बाद कंपनी का पूरा आदमी रहते हैं। देखिए, इसके बाद इंटरव्यू प्रोसीजर चालू हो जाता है। इंटरव्यू प्रोसीजर में वो लोग को एक्सपीरियंस रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता है। उन लोग को पूछा जाता है उन लोग का हॉबीज क्या क्या है, उन लोग का इंट्रोडक्शन, उन लोग का नेचर, उन लोग का कैरेक्टर। उसमें मान के चलिए कि उन लोग का जितना भी सामने वाले हो सब पता कर लेता है। इसके बाद थोड़ा बहुत क्या करते हैं वो लोग, थ्योरेटिकल बेस से पूछा जाता है इंटरव्यू में। थ्योरेटिकल बेस में जो आप पढ़े हैं उसी के बारे में पूछा जाता है। ज़्यादा करके वो लोग पूछते हैं ट्रांसफार्मर बारे में और इंडक्शन मोटर के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा वो लोग टेक्निकल टिप्स
वहाँ जो देते हैं कि अपना कंपनी में ये होगा, क्योंकि उन लोग को पहले से ही पता है कि ये लड़का को हमको उठाना है, तो वो अपना कंपनी के बारे में हमेशा बताते हैं इतना घंटा वर्किंग प्रोसीजर है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना ये काम करना पड़ेगा, उतना वो काम करना पड़ेगा, ये रूल है, ये सैलरी स्ट्रक्चर है, इतना तारीख को सैलरी आएगा, रहने का सुविधा कंपनी में है या नहीं है, वो सारी चीज़ बताते हैं। जो चीज़ कंपनी में नहीं है वो भी थोड़ा सा एक्सटर्नल बता देते हैं, इसलिए कि उनको अच्छी लड़के को कैंपस से लाना है, और सैलरी स्केल वहीं पर ही तय कर देते हैं। इसके बाद जब उन लोग का एग्ज़ाम फाइनल हो जाता है, कैंपस पहले ही होता है, फाइनल ईयर का पहले ही कैंपस होता है, और जब उन लोग का एग्ज़ाम पूरा हो जाता है इसके बाद वो लोग नौकरी के लिए चल देते हैं। इसके बाद उन लोग को बॉन्ड भी साइन किया जाता है कि आपको ज्वाइनिंग करना है, क्योंकि हमने आपको उठा लिए हैं, चयन कर लिए हैं, आपको हमने सिलेक्शन कर लिए हैं और आपको जाना ही है। और अगर अच्छी पैकेज देने का कंपनी भी कोशिश करता है कि अच्छी लड़का के लिए तो पैकेज भी अच्छी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों जिसका भी कैंपस सिलेक्शन हो जाए तो मेरी मानिए आज की डेट में वो लोग देर ना करके जॉब में एंगेज हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बढ़ते रहेगा। अगर आगे एजुकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप नौकरी का साथ साथ कर सकते हैं, और बहुत ही लड़के करते हैं। और इसके बाद उन लोग को ऑफ़र लेटर दिया जाता है, फिर एक इंट्रोडक्शन होता है। देखिए यहाँ पर देखिए मैं बताया था कि इतना आदमी ऑफ़र लेटर दिखा के अपना खुशी जता रहे हैं, और जो भी नेक्स्ट लड़के हैं उन लोग को भी जागरूकता कर रहे हैं कि नहीं आप लोग भी कैटेगरी में आ सकते हैं, अच्छे से पढ़िए, अच्छा से फाइट करिए, एग्ज़ाम फाइट करिए। और जो भी कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, स्टाफ होता है, उन लोग का तरफ से भी एक भाषण रहता है, छोटा सा स्पीच रहता है कि मेरी कॉलेज से इतना लड़के कैंपस सिलेक्शन हुए हैं, और मैं पहले ही बता चुका था अच्छी कॉलेज जो होता है अच्छी अच्छी कंपनी को प्रोवाइड करता है। और आजकल कैंपस सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, ज़्यादा करके ही वॉक-इन इंटरव्यू तो बंद हो गया लगभग, और कैंपस सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो प्लीज़ अपने अच्छी कॉलेज से जहाँ पर कैंपस आ रहा है, देखिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है जो मैं बता रहा था कि थोड़ा सा पीच देते हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, ये करना है। वो कॉलेज की तरफ से भी पीच रहता है और कंपनी की तरफ से भी पीच रहता है। और दोस्तों आप कैंपस सिलेक्शन में डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सीधा सीधा आपको फाइट ही करना है, एग्जाम फाइट करना है किसी भी तरह से, और आपका टैलेंट वहाँ पर दिखाना है। टैलेंट वो लोग देखते हैं, टैलेंट क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल, धन्यवाद।